नमस्कार। मैं आपका दोस्त राजीव शर्मा पेशे से एक अधिवक्ता हूं। मैं आपको एक वीडियो लेकर के आया हूं और ये वीडियो है साइबर क्राइम से रिलेटेड। इस वीडियो में मैंने कोशिश ये की है कि जितने भी फ्रॉड अभी तक हुए हैं, जिस जिस तरीके से हुए हैं, वो सारे के सारे आपको मैं इस वीडियो में एक पैकेज के तौर पे दे दूं, जिससे अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो हो सकता है आप किसी भी साइबर फ्रॉड में, किसी भी फ्रॉडस्टर की बातों में फंस करके अपना पैसा ना गवा दें जो आपने बड़ी मेहनत से कमाया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। मैं आपको अभी तक के जितने भी फ्रॉड हुए हैं उसके बारे में एक बात बता देता हूं। सिर्फ 3 चीजों पर ये पूरे फ्रॉड टिके हुए हैं। वो 3 चीजें कौन सी हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। और अगर वो 3 चीजों पर आपने काबू पा लिया तो आप मान लीजिए कि आपको कोई भी फ्रॉडस्टर परेशान नहीं कर सकता और ना ही आपसे एक ढेला भी ले सकता है। तो सबसे पहली चीज आती है लालच। जी हाँ, लालच ही वो बला है जिसकी वजह से आप फ्रॉडस्टर के जाल में फंस जाते हैं। कैसे, वो सारे तरीके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज कि जब भी आप लालच करते हैं, यानी लालच किस तरीके का, लालच कई तरीके का हो सकता है दोस्तों। तो सबसे पहला लालच मैं आपको बताता हूं, पैसे का लालच। पैसे का लालच वो आपको कैसे दिखाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले फ्रॉडस्टर करता क्या है कि आपको व्हाट्सएप से या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपसे जान पहचान करता है, थोड़ी सी मित्रता बढ़ाता है, थोड़ी सी बातचीत आगे बढ़ती है और व्हाट्सएप पर वो आपसे मित्रता की बजाय डायरेक्ट आपको जॉब भी ऑफर कर सकता है। तो जॉब ऑफर होगा तो भी लालच है पैसे का। लालच कैसे है, वो आपसे कहेगा चंद घंटे काम कर कर आप इतना पैसा पर डे का कमा सकते हैं। तो आप सोचेंगे यार पार्ट टाइम जॉब ही कर लेता हूँ। अब आप आ जाते हैं उसकी बातों में और आप उससे बोलते हैं ठीक है मैं पार्ट टाइम जॉब करने तैयार हूँ। तो आपको मैसेज भेजता है व्हाट्सएप पर और आपसे कहता है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करा दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल पर उनका पूरा एक ग्रोह होता है, यानी पूरे मेंबर्स होते हैं, पूरा षड्यंत्र रचा जाता है और वो आपको पहले छोटे मोटे टास्क दे करके थोड़ा बहुत पैसा आपको कमा देता है, मतलब आपकी कमाई हो जाती है। अब जब आपकी कमाई हो जाती है, आप खुश हो जाते हैं, आपका थोड़ा सा एनकरेजमेंट भी हो जाता है, अरे वाह यार पैसा तो ऑनलाइन देखो कितनी आसानी से मिल जाता है। धीरे से वो आपको अपने ही टेलीग्राम के कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जिनमें ज्वाइन करा देता है, ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करा देता है जहां पर जाकर आपको बहुत सारे उसी के साथ ही वो इस बात का विश्वास दिला देते हैं कि हम इस चैनल पर जुड़े हुए हैं या इस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं तो हमको इतना फायदा हो गया, उतना फायदा हो गया, इसने हमारी वेल्थ बिल्डिंग करा दी है। आप भी बोलोगे अरे वाह यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। फिर वो धीरे धीरे आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए मना लेगा। अब आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे, आपको तो नहीं पता क्रिप्टो कैसे खरीदी जाती है, क्या किया जाता है। अब ऐसी कंडीशन में आप उसकी एक फर्जी वेबसाइट की लिंक पर, चूंकि लिंक आपको दी जाएगी, उस पर आप जाएंगे, अपना नाम भरेंगे, पता भरेंगे, अपनी बैंकिंग डिटेल डालेंगे और उसके बाद में वहां से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे। तो आपका जो एक वॉलेट बनाया जाएगा वहां पर, वो पूरी वेबसाइट फर्जी है, उसमें सब कुछ फर्जी वाला चल रहा है। वो आपको दिखाएंगे आपके वॉलेट में इतने पैसे हैं, अब इतने हो गए, आपका निवेश किया था इन्वेस्टमेंट इतना हो गया, उतना हो गया, बढ़ता जाएगा। आप भी बड़े खुश होंगे, यार मेरे तो 10,000 रुपए की 50,000 बन गए, चलो 50 और लगा देते हैं, 5 लाख बन जाएंगे। ऐसे करके वो आपका पैसा फंसाते जाते हैं, फंसाते जाते हैं और फंसाते जाते हैं और लास्ट में आप सोचोगे यार इसको मैं विड्रॉल कर लूँ, मेरा तो पैसा बहुत बढ़ गया, मैं तो 2 लाख का निवेश किया था, 10 लाख हो गए, मैं 10 लाख को निकाल लेता हूँ। आप जैसे ही उसका विड्रॉवल करने के लिए जाते हैं तो आपको रोक देते हैं कि सर ऐसे नहीं होगा, इसके कुछ नियम है, कायदे हैं, कानून है। वो आपको उलझाए रखेंगे कुछ दिन तक, आपको झिलाते रहेंगे, बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, पैसा वैसा कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है वापस। बाद में आपको पता चलता है कि आप तो ठगी का शिकार हो गए कुछ दिन। तो भैया लालच आपने यहाँ किया, आपने अपने वेल्थ बिल्डिंग के चक्कर में पड़े। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी ग्रुप चलाते हैं, स्टॉक मार्केटिंग सिखा रहे हैं, स्टॉक्स में डलवा रहे हैं पैसा, हमारे थ्रू डालिए, हम बताएंगे आपको, इस वेबसाइट के थ्रू जमा कीजिए। इन सब के चक्कर में आपको नहीं पड़ना, नहीं तो आप अपने पैसे को गवा बैठेंगे। एक अन्य प्रकार का लालच मैं बताता हूँ। फेसबुक पर लोग सोशल मीडिया पे दोस्ती कर लेते हैं अनजानों से। लड़का है तो लड़की से दोस्ती कर लेगा, लड़की है तो लड़के से दोस्ती कर लेगी, औरत है आदमी से दोस्ती कर लेगी, आदमी है तो औरत से दोस्ती कर लेगा। बस भैया यही दोस्ती ना जिगर का कलेश है बहुत बड़ा। और वो कलेश क्या है वो मैं समझाता हूँ आपको किस तरीके से होता है। महिला जो है वो पुरुष से दोस्ती करती है, पुरुष महिला से कर लेता है, अट्रैक्शन होता है भाई अपोजिट सेक्स के प्रति, तो बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती गाढ़े होते में भी टाइम नहीं लगता है। अब वो जब दोस्ती चल रही होती है तो उसी दोस्ती में पुरुष मित्र या महिला मित्र जो भी हैं वो उनमें से एक साइड फ्रॉड वाली है और एक विक्टिम वाली है, मतलब जो बेचारा इससे पीड़ित होने वाला है वो पक्ष है और एक पक्ष वो है जो उसको पीड़ित करने वाला है, यानी फ्रॉडस्टर। अब होता क्या है, पहले तो वो आपको अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं आपके सामने, बड़ी बड़ी गाड़ियों के आगे खड़े हुए हैं, फोटो खींच रहे हैं। कोई इस तरह से आपको दिखा रहा है कि कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री चला रहा है, बहुत पैसा उस पर, और मतलब कुल मिलाकर के पूरा सिनेरियो आपको अमीरी का दिखाया जाता है। आप उसके जाल में बड़े आसानी से फंस जाते हैं। इसकी इनकम तो पर डे की इतने डॉलर है, उतने डॉलर है, ये तो भाई कतई नोट छाप रहा है।
तो बस ऐसे में आप बेवकूफ़ बनते हैं। फिर क्या होता है, वो दोस्ती कुछ आगे बढ़ती जाती है, गहरी होती जाती है और गहरी होती है, और फिर प्यार में बदल जाती है। जब दोस्ती प्यार में बदल जाती है तो फिर तोहफे का आदान प्रदान होता है। अब यही लालच आपका तोहफे पे आ जाता है। अब वो सामने वाला आपको बोलता है कि मैंने आपको ज्वेलरी का सेट भेजा है, प्लीज़ इसको छुड़वा लेना कस्टम से। अब आप भी सोचते हैं कि अरे यार, लाखों रुपए की ज्वेलरी सामने वाला भेज रहा है, अगर चंद हज़ार रुपए हमारे लग जाएं तो क्या दिक्कत है। अब वो जब वहाँ पार्सल फंसा हुआ होता है तो वो आपसे कहता है कि आप मेरे से नंबर ले लो कस्टम वाले का, और वो कस्टम वाले ने रोक रखा है, तो प्लीज़ आप उसको कुछ ले दे के अपना पार्सल छुड़वा लो, मेरे तो पैसे चले गए, मैंने तो आपको डायमंड भेजे हैं। आप भी बड़े खुश, हुआ यार मज़ा आ गया, चंद पैसे ही तो जा रहे हैं। अब वो कस्टम वाला जो बंदा है वो भी एक्चुअल में उन्हीं का प्रायोजित बंदा है, यानी उनका भाड़े का टट्टू है वो, और उन्हीं के गैंग का मेंबर है। वो आपसे बोलता है हाँ आपके नाम से एक पार्सल आया है, ये पार्सल पकड़ा गया है और इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, इस पर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो अब आप उस बहाने, वो कहता है क्यूआर कोड देता है या जो भी जहाँ पे भी ट्रांसफ़र कराता है, आप आसानी से कर देते हो। ये भी एक स्कैम है। ऐसा नहीं करना है, लालच में नहीं आना है, नहीं तो लालच की दोस्ती भारी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, वो दोस्त आपसे खुद ही बोलता है मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ मेरी जान, और वो मिलने आता है या मिलने आती है और कहती है कि मुझे पकड़ लिया है, मेरे पास में इंडियन करेंसी नहीं है क्योंकि मैंने एक्सचेंज नहीं कराई है अभी, तो प्लीज़ इनको कुछ पैसे दे दो, मुझे छुड़वा दो, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ ना होटल में, या मिलने आ रहा हूँ ना तुमसे होटल में, समझे। तो बाबू ऐसे नहीं जाना है, नहीं तो पैसा चला जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं, चूना लग जाएगा चूना। तो चलो, ये हो गया आपका दूसरा लालच का तरीका। मैंने बता दिया कि आपको जैसे जैसे आप लालची होते जाएंगे ना, वैसे वैसे आप लुटते चले जाएंगे। एक लालच और रहता है, लोग बड़े कंजूस होते हैं भाई साहब, हर आदमी को फ्री में हर चीज़ चाहिए। बहुत से लोग करते क्या है कि अपने मोबाइल को चार्जिंग पर जब लगाना हो तो उन्होंने देखा अरे वाह फ्री की केबल लटकी हुई है, वाह इसमें अपना मोबाइल ठूंस दिया। क्या बोलूँ यार, कितना गलत करते हो कि आपके मोबाइल का डेटा कोई आराम से ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा यार। थोड़ा सा संभल के रहो और अपने आप को बचा के रखो। आप अपना खुद का पर्सनल चार्जर लेकर के जाओ, उस चार्जर से चार्जिंग करो अगर कहीं पे आपको इलेक्ट्रिक का सॉकेट दिख रहा है तो, नहीं तो घर से भैया फुल बैटरी करके चलो, पब्लिकली चार्ज नहीं करने का, नहीं तो लुट जाओगे। अब भैया बात मुफ्त 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 की चल रही है, फ्री की चल रही है, तो आपको बता देता हूँ, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनको आप जाने अनजाने कहते हैं ये देखो कितना अच्छा ऐप है मेरे मोबाइल में, देखो मेरे फोटो कितने सुंदर कर दिए इसने, देखो मेरा वीडियो कितने प्यार से इसने एडिट कर दिया फोकट में। देखो ये थर्ड पार्टी ऐप है ना, तुम्हारा पूरा डेटा ले रही है, तुम गैलरी का एक्सेस दे रहे हो उसको, गैलरी में तुम्हारी कोई भी ऐसी क्रेडेंशियल पड़ी हुई है ना, वो चली जाएगी प्रोड्यूसर के पास में, और फिर तुम उसमें झुंझुना बजाते रहना। तो इसलिए थर्ड पार्टी ऐप जो भी हैं उनसे जितना हो सके बच के रहो, फ्री की चीज़ों के पीछे मत भागो, पेड वर्जन ले लो भाई साहब। कोई भी चीज़ ऐसी कर लो जिसमें थोड़ा सा पैसा लग जाए लेकिन अपन सुरक्षित बने रहें, अपना डेटा सुरक्षित बना रहे। डेटा का महत्व आपको तभी पता चलेगा जब मैं आगे और वीडियो में बताता जाऊंगा। मैंने खुद ने OLX पे देखा, एक विटारा ब्रीजा बिक रही थी गाड़ी, सन 2020 की बात बता रहा हूँ भाई साहब ये मैं। उस समय मैंने सोचा कि चलो यार ये गाड़ी मैं खरीद लेता हूँ, मुश्किल से 2.5-3 लाख रुपए की मिल रही थी। मैंने कहा यार पता नहीं इसकी क्या मजबूरी है जो 2.5-3 लाख रुपए में गाड़ी दे रहा है। उस समय भी उसकी कीमत ऐसी इतनी गई गुजरी तो थी नहीं, 10 लाख रुपए की गाड़ी 2.5 लाख रुपए में मिल रही है। मेरे मन में भी थोड़ा सा लालच आ गया क्योंकि मैं भी आपसे अलग थोड़ी हूँ भाई। मैंने तुरंत जो है उसमें कॉन्टैक्ट नंबर अपना डाल दिया, मेरे पास में व्हाट्सएप कॉल आई। व्हाट्सएप पर उसने कहा हेलो सर मैं फौजी हूँ, मैं ये गाड़ी बेचना चाहता हूँ, आप खरीदना चाहेंगे। मैंने कहा बिल्कुल, पहली फुर्सत में बेच दो भाई साहब। अब हुआ ये कि उस बंदे ने जब वो गाड़ी मुझे बेचने के लिए उसने कहा तो नेचुरल सी बात है कि मैं भी थोड़ा सा खुश हो गया। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है यार, गाड़ी मिल रही है 2.5 लाख रुपए में। मैंने कहा भाई साहब कब दे रहे हो गाड़ी, कहाँ डिलीवर कर रहे हो। मुझसे कहता है पहले तो आप मेरा आई कार्ड देखो। उसने खुद ने अपना आई कार्ड भेजा मेरे व्हाट्सएप पे। आई कार्ड देखा मैंने तो मैं सन्न रह गया भाई साहब, बिल्कुल वर्दी में, ड्रेस में, यूनिफॉर्म में और बाकायदा फौजी। मैंने कहा वाह। उसने अपना आधार भेजा, फौज का आइडेंटिटी कार्ड भेजा अलग से। बस मैं स्क्रीनशॉट लेने वाला था इससे पहले उस ससुरे ने वो डिलीट कर दिए। मैंने कहा भाई आपने ये मैसेज क्यों डिलीट किया, यहाँ मेरा थोड़ा सा डाउट पैदा हुआ। मुझसे कहता है नहीं सर वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको परमानेंटली तो नहीं दे सकता हूँ। मैंने मत दे, कोई बात नहीं है भाई। अब मैंने जाके उस गाड़ी का जो उसकी नंबर प्लेट थी उससे RTO में सर्च किया ऑनलाइन कि ये एक्चुअल में है क्या। तो जब देखा तो वो गाड़ी उसके नाम से थी नहीं। मैंने कहा जब गाड़ी आपके नाम से नहीं है भाई साहब तो आप इसको बेचोगे कैसे। बस इतना सा सवाल पूछना था। तो मेरे से कहने लगा लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो, और ऐसा वैसा फलाना ढिमका। लेकिन भाई साहब जब ये इसमें ये जो सुरक्षा के लिए एक PDF बनाई गई है ना, किसी भले मानस ने बना के भेजी है, उसमें जब इस फ्रॉड का जिक्र आया तब मुझे समझ में आया ये तो ससुरा स्कैम था, बच गए अपन। हालांकि वो मुझसे एडवांस में कुछ पैसे मांग रहा था, मैं उसको एडवांस में पैसा देता भी नहीं क्योंकि मैं समझ चुका था कि इस आदमी के नाम से गाड़ी है ही नहीं तो बेचेगा कैसे के। तो खैर चलिए आगे चलते हैं। अभी लालच खत्म नहीं हुआ, अभी लालच की दूसरी और भी स्टेज आएंगी। लालच पैसों का है, इसके अलावा एक लालच और है,
वो लालच मैं आपको बताता हूँ। लालच है पुरुषों के मन में, आजकल के लड़कों के मन में महिलाओं से दोस्ती करने का बड़ा लालच रहता है। इस लालच का भी फ़ायदा फ्रॉडस्टर उठा लेते हैं। कैसे उठाते हैं बताता हूँ। तो एक प्यारी सी आवाज़ में एक लड़की का कॉल जब आपने उठा लिया, तो व्हाट्सएप कॉलिंग चल रही है, ऑडियो कॉलिंग चल रही है ये। इसमें वो लड़की आपको अपना परिचय देती है, कहती है अकेली हूँ, दोस्ती करना चाहती हूँ। बातों में आ गए लल्लू लाल जी भी। अब लल्लू लाल जब बातों में आ चुके हैं तो फिर थोड़ी सी 1-2 दिन के बाद में वीडियो कॉलिंग की बातें होने लगी। अब वीडियो कॉल भी आ गया, लल्लू लाल जी ने वो भी उठा लिया। अब जब वीडियो कॉल उठा लिया तो उस लड़की ने बातें करते 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 कुछ ऐसी सेक्सी बातें कर डाली कि लल्लू लाल जी तो बिल्कुल मस्त हो गए। अब उस लड़की ने धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। लल्लू लाल जी बोले आई आईला मज़ा आ गया। लल्लू लाल जी को तो मज़ा आ रहा है, अभी सज़ा मिलेगी लल्लू लाल जी को। अब क्या हुआ कि जैसे ही उसने कपड़े उतारने शुरू कर दिए तो लल्लू लाल जी को भी बोला देखो डियर, जब मैं उतार सकती तुम क्यों नहीं उतार सकते। और लल्लू लाल जी ने भी अपने कपड़े उतार दिए। उधर स्क्रीन रिकॉर्ड की जा रही थी। अब उसके बाद में वही वीडियो लल्लू लाल जी को वापस उस व्हाट्सएप पर मिल जाता है। लल्लू लाल जी सिर पकड़ लेते हैं अपना, ये क्या हुआ। बोले देखो लल्लू लाल जी, अब ऐसा है कि इसको हम डाल रहे हैं सोशल मीडिया वेबसाइट पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम इसको वायरल कर रहे हैं। अब लल्लू लाल जी की तो फट गई। क्यों कहते हैं आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा, पपेट बन जाते हैं। तो ऐसे में वहाँ से फ्रॉडस्टर उनको बोला जाता है, फ्रॉडस्टर की तरफ से, कि लल्लू लाल जी अब ऐसा करो फालतू 5,000 रुपये दे दो, हम डिलीट कर देंगे तुम्हारा। लल्लू लाल जी कहते 5,000 में बात सुलट रही है, सुलटा लो। लल्लू लाल जी तत्काल 5,000 रुपये उसके मुंह पे यूपीआई के थ्रू दे मारते हैं और उसके बाद में लल्लू लाल जी बेफिक्र हो जाते हैं। वाह, 5,000 में बला सुलट गई, किसी को पता नहीं चला। और सबसे बड़ी तो घर में घरवाली को नहीं पता चला, नहीं तो कलेश हो जाता। 5 दिन बाद फिर लल्लू लाल जी के पास कॉल आता है, लल्लू लाल जी 10,000 और चाहिए। वीडियो डिलीट नहीं किया, दोबारा वो वीडियो उनको भेज दिया जाता है। लल्लू लाल जी फिर परेशान, 10,000 भी भेज देते हैं, यार बला टली 15,000 में छोड़ो। ऐसे ऐसे करके पता चला लल्लू लाल जी 1 लाख रुपए उनको दे चुके हैं। अब लल्लू लाल जी का माथा ठनका कि यार ये तो रोज की ब्लैकमेलिंग हो रही है, अब मैं कहाँ तक पैसा दूंगा। लल्लू लाल जी एक दिन उखड़ जाते हैं, कहते हैं मजा नहीं देना पैसा वैसा। लल्लू लाल जी को डराया जाता है, धमकाया जाता है और 1 लाख रुपए दे देते हैं वो। अल्टीमेटली बाद में उनको कोई हमारे जैसा समझदार साथी बताता कि भैया लल्लू लाल जी तुम लुट गए, तुम्हारी लंका लग गई, अबे ये फ्रॉड है, जाके थाने में कोई रिपोर्ट वोट लिखवाओ इसकी। तब लल्लू लाल जी के ज्ञान चक्षु खोलते हैं और ज्ञान चक्षु खोलने के बाद में वो जाते हैं और जा करके थाने में रिपोर्ट कर देते हैं। तो भैया ऐसा भी स्कैम होता है, ये भी एक लालच है। तो समझ गए, लालच किसी भी तरह का वो नहीं करना चाहिए। अब आपको लालच का दूसरा पहलू भी बताते हैं। लालच किसी भी तरह का हो दोस्तों, आपका गला कटवा ही देगा। अब देखिए लालच के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक इंश्योरेंस कंपनी के किसी एजेंट का फ़ोन मेरे पास आता है और वो मुझसे, वो फ्रॉडस्टर थी एक्चुअल में, वो मुझसे कहती है कि सर आपका इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है। मैंने कहा बिल्कुल चल रही है। बोले सर वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, इसमें आप जो प्रीमियम देते हैं उस प्रीमियम पर एक एजेंट का कमीशन कटता है हर महीने। मैंने कटता होगा यार, मुझे क्या। बोले नहीं, वो सारा कमीशन हम आपको वापस करा सकते हैं अगर आप अपनी पॉलिसी नंबर हमको कंफर्म कर दें और आप अपना एक आइडेंटिटी कार्ड हमको भेज दें। मैंने कहा सुनो, मुझे कोई वापसी नहीं लेना है। फिर मैंने उस संबंधित इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा कोई प्रोसीजर है क्या। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं है। तो आप समझ गए होंगे लालच आपको किसी भी तरह का दिया जा सकता है। अब बात करता हूं मैं दूसरी चीज़ की, वो है इमोशन। आपके इमोशंस के साथ किस तरीके से खेला जाता है, फ्रॉडस्टर बखूबी जानते हैं। आपके इमोशन से कैसे कैसे खेला जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपके किसी निकटतम संबंधी का, आपके घर के परिवार के किसी भी मेंबर का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया है और उसको अस्पताल में अभी तत्काल मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। आप तत्काल इतने पैसे भेज दीजिए, उसका एडमिशन कराना है हॉस्पिटल के अंदर। आप घबरा जाते हैं, समझ में नहीं आता है क्या करना है और आप तत्काल से पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये आपकी भूल है, बिना तस्दीक किए कि वास्तव में ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो ये हो गया आपका इमोशन से खेलने का तरीका। इमोशन में आता है, एक व्यक्ति को फ़ोन आता है, बोले सुनो तुम्हारा लड़का ना रेप केस में पकड़ा गया है, या तुम्हारा लड़का बहुत खतरनाक उसमें पकड़ा गया है, ड्रग डीलिंग करते हुए पकड़ा गया है। इस तरीके की बातें किसी लड़के के पिता को की जाती हैं फ़ोन करके। अब मान लीजिए उसका लड़का जो है उस समय घर से बाहर गया है या कहीं कॉलेज में पढ़ता है, दूर दराज कहीं पढ़ता है, तो वो घबरा जाता है। वो अपने बेटे को कॉल करने की बजाय सीधे इसी आदमी से इंटरेक्शन करता है, अरे मेरी बात करा दीजिए। वो कहता है नहीं करा सकते अभी। और मान लीजिए उस समय आपके बेटे का मोबाइल फ़ोन बंद आ रहा है, आप उसकी बातों में फंस जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर सबसे बड़ा टूल जो फ्रॉडस्टर के हाथ में है वो है ट्रू कॉलर। ट्रू कॉलर जैसी जो एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कभी मत कीजिए। ट्रू कॉलर एप्लीकेशन जब आपके मोबाइल में इंस्टॉल होती है, आप उसमें लॉगिन कर चुके होते हैं, ऐसी कंडीशन में वो एप्लीकेशन
फ्रॉडस्टर को ये बता देती है कि आप अभी ऑन कॉल हैं, आपका फ़ोन स्विच ऑफ है। फ्रॉडस्टर के पास में सारा डेटा होता है, आपके आसपास के लोगों का डेटा होता है, आपके घर परिवार के लोगों का डेटा होता है, कितने सदस्य हैं, क्या है, बैंक बैलेंस कैसा है, ये सारा का सारा डेटा डार्क वेब पर बेचा जाता है, इसका सौदा होता है। और इस सौदे में मैं आपको बताऊं, मुझे कहने में कोई भी हिचक नहीं है, जो कियोस्क सेंटर वाले हैं, बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब इसमें शामिल होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा 100% बैंकर बेईमान है, 100% कियोस्क वाले बेईमान है, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन चंद मछलियाँ जो है ना पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं। एक जैसे 4 गंदी मछलियाँ आ गई हैं तो पूरा तालाब जो है ना वो गंदा कहलाएगा। ऐसे ही चंद लोग हैं जो अपने खुद के बेनिफिट के लिए दूसरों का नुकसान करा रहे हैं, ऐसे लोगों को पकड़ना भी ज़रूरी है। और ये सरकार इसके ऊपर कुछ सख्त कदम उठाए, वो एक अलग बात होगी। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और हम बात करते हैं केवल और केवल किस चीज़ की, वो बात कर रहे हैं हम किस तरीके से फ्रॉडस्टर आपके इमोशन से खेलते हैं। उनके पास में एक टूल पहुंच गया है, जो टूल है ट्रू कॉलर, उससे वो देख लेते हैं। अब ऐसा एक हो चुका है वाक्य, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने देख लिया कि इसका बेटा जो है, इसका स्विच ऑफ आ रहा है फ़ोन। उन्होंने तत्काल उसके बाप को उसी समय फ़ोन लगाया, बोले हम थाने से बोल रहे हैं, तेरा बेटा पकड़ लिया है हमने, ये रेप केस में फंसा हुआ है और तुम समझ नहीं रहे हो गंभीरता को, और अभी कुछ लेने के बाद रफा दफा कर सकते हैं और बाद में हमसे मत बोलना। तो बाप डर गया, बाप बोला यार 50,000 ले लो यार, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। उसने अपने बेटे को फ़ोन लगाया तो बेटे का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। बोले इसका फ़ोन हमने जब्त कर रखा है, लो कर लो बात। वो कह रहा है मेरे बेटे से बात करा, तो बोले वो नहीं करा पाएंगे, उसको 3rd डिग्री ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसकी मार कुटाई की जा रही है। अब ऐसे में क्या करोगे बताओ। तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है। अब इमोशन के साथ में यहाँ पे डर भी आ गया, जो तीसरी चीज़ है। मैं इसको शामिल नहीं करना चाह रहा था, डर का मैं सेपरेट रख रहा था पोर्शन, लेकिन अब चूंकि इमोशन के साथ यहाँ डर भी शामिल हो गया, तो यानी 3 चीज़ें, लालच, इमोशन और डर। ये 3 चीज़ें जहाँ जहाँ इन्वॉल्व होंगी वहाँ वहाँ साइबर फ्रॉड होगा। आप ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि दूर बैठा आदमी आपकी इन तीनों चीज़ों से खेल रहा है। अब उन्होंने आपको बिल्कुल उनका तुक्का सही लग गया। अच्छा, तुक्का जहाँ जहाँ लगता जाता है वहाँ वहाँ ये पैसे कमाते जाते हैं। अब इसी तरीके से फिर आगे चलता है, एक आदमी का इमोशन होता है कि मेरा एक लाइफ पार्टनर हो। अब किसी की शादी नहीं हो रही अगर, तो वो आदमी क्या करता है, जीवन साथी जैसी डेटिंग ऐप्स पर जाता है कि यार चलो यार किसी से मेरा अच्छा परफेक्ट मैच मिलेगा, कोई अच्छी लड़की मिलेगी, मैं उससे शादी कर लूँगा, अपने जीवन को खुशहाल बनाऊंगा। तो वहाँ पर भी उसके इमोशन के साथ खेला जाता है। ठग क्या करते हैं, फेक आईडी बना लेते हैं, फेक आईडी बना करके लोगों से संपर्क करते हैं, संपर्क बढ़ाते हैं और धीरे 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 उनकी डिटेल निकाल लेते हैं। उसके बाद उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं और पैसे की मांग करने लगते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि आपके साथ इंटीमेसी बढ़ा करके, मतलब आप तो नहीं जान रहे ना पर्दे के पीछे कौन है। और जो जो व्यक्ति होता है, पुरुष होता है, वो सोचता है चलो यार किसी से मेरी शादी हो जाएगी, मेरा घर बस जाएगा। तो वो लड़की उससे प्रूफ मांग रही है तो वो प्रूफ भी दे रहा है, अपने स्क्रीनशॉट भी खींच के भेज रहा है कि देखो मेरे खाते में इतने पैसे बढ़ दूंगा। अरे बेवकूफ़, यही तो गलती करते हो तुम। तो मतलब कहने का ये है कि आपके इमोशंस के साथ जहाँ जहाँ खिलवाड़ किया जाएगा वहाँ वहाँ भी साइबर क्राइम पैदा हुआ। अब सबसे बड़ा जो डर है वो मैं आपको बताता हूँ कि डर से किस तरीके से ये लोग जीतते हैं और डर से किस तरीके से आप लोगों को परेशान करके लाखों करोड़ों रुपए का चूना अभी तक लगा चुके हैं। अगर इतना पैसा सरकार के पास में इनकम टैक्स में पहुंच जाता तो भाई साहब सरकार का तो खजाना लबालब हो जाता। खैर हमें उससे क्या, हम तो सिर्फ यही बात करेंगे कि लोगों की, जनता की गाड़ी कमाई किसी व्यक्ति के पास ना जाए जो सिर्फ फ्रॉडस्टर है, इसके अलावा उसका समाज में कोई योगदान नहीं है, सिर्फ दूसरों को टोपी पहनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वैसे तो सारे फ्रॉडस्टर की जगह एक ही होना चाहिए, उसको कहते हैं जेल। लेकिन हमारा तंत्र जो है इतना कमज़ोर है कि फ्रॉडस्टर तक नहीं पहुंच पाता, और जिसकी वजह से थोड़े बहुत पहुंच भी जाते हैं कभी कभार, तो हमारे जो कानून है वो बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं है। तो खैर वो सब बातें बाद में कभी करेंगे, अभी फ़िलहाल केवल इतना ही करते हैं कि जो सबसे बड़ा डर है, डर उन्होंने बैठा दिया है डिजिटल अरेस्ट का। मैंने डिजिटल अरेस्ट के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाया है। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि भाई साहब डिजिटल अरेस्ट से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से कहीं तक डरने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये फ्रॉडस्टर आपको वर्दी में आके कॉल करते हैं, आपके सामने एक आदमी बैठा होगा और वर्दी में अगर उसको गौर से देखोगे तो साला चिरकुट लगेगा, लेकिन आप सोचोगे अरे ये तो पुलिस वाला है। आप पे ऐसा दबाव बनाएंगे, अरे 360 डिग्री एंगल में घुमा करके कैमरा दिखाइए घर में कोई और तो नहीं बैठा है, अब आपको किसी और से बात करने की इजाज़त नहीं है। अबे ऐसा कौन सा लॉ है कि हम अपने घर वालों से बात नहीं करेंगे। पहली चीज़ तो डिजिटल अरेस्ट कुछ होता नहीं है, इनके बातों में, इनकी जांचों में मत आओ। दूसरी बात मैं तो यही बोलूँगा, अनजान आदमी से इंटरेक्शन मत करो। अनजान बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बनने की ज़रूरत नहीं है, किसी की मददगार बनने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने काम से काम रखें, वो बेहतर है। जब आप किसी को जानते नहीं, अरे मदद करनी है अपने पड़ोसी की करो, अपने दोस्तों की करो, अपने भाइयों की करो, अपने रिश्तेदारों की करो, वो समझ में आता है। तुम एक थर्ड पार्टी की मदद करने दौड़ जाते हो यार, ये भी तो सोचो ना। तो इसलिए कोई भी तुम्हें मदद के नाम पे बेवकूफ़ बनाए, किसी भी नाम पे बेवकूफ़ बनाए, बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक फ्रॉड और चलता है जिसमें फर्जी मैसेज क्रेडिट वाला दिखाई देता है, आपके मोबाइल पर डिस्प्ले करेगा कि फर्जी क्रेडिट मैसेज आपके पास में आया है,
बोलेगा भाई साहब आपके पापा को मुझे 2,000 रुपये देने थे, मैं तो गलती से 20,000 भेज दिए हैं, तो अब आप ऐसा करो उसमें से 18 वापस कर दो। अब आप मैसेज देखोगे, वो बोलेगा देखो सर मैसेज देख लो, आप फ़ोन मत काटना, मैसेज देखो। आप मैसेज देखोगे, अरे ये तो सच में 20,000 आए हुए हैं। आप ये नहीं देखोगे कि आपके बैलेंस में कितना है, आप तो बस मैसेज देख लोगे और आपने सीधे 18 उसको वापस करे और यहाँ काम हो गया उसका, आपकी लंका लग गई 18 से, क्योंकि उसने 20,000 रुपये आपको भेजे ही नहीं थे। तो मतलब कहने का ये, इन सब चीज़ों से बचकर रहो। एक मैसेज मेरे पास आया, आज शाम को आपकी बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। मैं बिजली का बिल लगातार भर रहा हूँ, मेरे बिजली का कनेक्शन कैसे कट सकता है? और अगर बिजली का बिल भरने के बाद भी अगर कनेक्शन कट रहा है तो काट जाए यार, मैं देख लूँगा कोर्ट में भाई तुमको, लेकिन मैं ऐसे डर के कांटेक्ट करूँ? उसमें लिखा है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मतलब मैं फ्रॉडस्टर को कांटेक्ट करूँ, फिर वो मुझसे बोलेगा अरे सर मैं, आप तो जेंटलमैन है, मैं आपकी अभी मदद करता हूँ, लाइए सर मैं देखता हूँ, बिल नंबर बताइए, हाँ ये बताइए आपका नंबर इनके नाम से है, अच्छा हाँ सर तो ऐसा कीजिए, वो आपका शो नहीं हो रहा है तो आप ऐसा कीजिए सर कि फ़िलहाल तो आप इसमें थोड़े से पैसे जमा करा दीजिए, वो अगले बिल में एडजस्ट हो जाएंगे। मतलब वो सीधे से चूना लगाने की व्यवस्था कर देगा। तो भाई आ बैल मुझे मार वाली स्थिति क्यों? मैं तो गया ही नहीं, मैंने देखा भी नहीं कि बिजली का कनेक्शन कट रहा है या नहीं कट रहा है मेरा। देखा तो आज भी बिजली चालू है और मैं वीडियो बना रहा हूँ आराम से। इस मैसेज को आए हुए भी करीब 10 दिन 15 दिन से ऊपर हो गए। तो मतलब मेरा कहने का केवल इतना सा है, बेवकूफ़ नहीं बनना है, ये आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया देते रहेंगे। मेरे पास में मेरे खुद के ऊपर कम से कम 20-25 अटैम्प्ट हो चुके हैं आराम से। एक ने मेरे को एनी डेस्क ऐप जो है ना डाउनलोड कराने के लिए लिंक भेज दी, सर मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, मैं बैंक से बोल रहा हूँ और आपका केवाईसी अपडेट कर दूंगा ऑनलाइन, आप इस लिंक को क्लिक कर दो। मैंने क्लिक कर दिया, एनी डेस्क ऐप पर मैं पहुँच गया। मैंने कहा आप क्या करना है? बोलता है इसको ऐप को आप डाउनलोड कर लो। मैंने कहा सुन भाई, तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो ना उसका हेडमास्टर आज भी हमसे ट्यूशन लेने आता है, तो इसलिए मैंने कहा हमें मत सिखाओ, हाँ ये बात अलग है, अपना जाल कहीं और फैलाओ। और मैंने कहा हमारे देश का अगर तंत्र बहुत कमज़ोर नहीं होता तो शायद तुम जैसों का इलाज हो चुका होता। तो खैर कोई बात नहीं है, हमको बच के रहना है, जागरूक बन के रहना है, बस इसीलिए मैं इस उद्देश्य से इस वीडियो को बना रहा हूँ दोस्तों। अब आपको एक फ्रॉड और बता रहा हूँ मैं, कि फर्जी सोशल मीडिया का अकाउंट बना लेते हैं फ्रॉडस्टर, उसके बाद आपके दोस्तों से जुड़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा सबसे बकवास प्लेटफॉर्म अगर मुझे कोई लगता है, पर्सनली बता रहा हूँ, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है फेसबुक से, लेकिन सबसे घटिया अगर प्लेटफॉर्म है तो वो है फेसबुक। फेसबुक आपकी पोल पूरी खोल कर रख देता है, फेसबुक से आपका पूरा डेटा लीक होता है। इस बात की जानकारी आपको लेनी हो तो कभी आप खुद महसूस कर लेंगे कि हाँ आपका डेटा फेसबुक लीक कर रहा है और बहुत धड़ल्ले से कर रहा है। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका, क्योंकि आप खुद अपना डेटा दे रहे हो, अपने फोटो शेयर कर रहे हो, अपने दोस्त यारों के साथ जुड़ रहे हो, लिंक बना रहे हो। तो जो फर्जी अकाउंट बनाने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आप ही के किसी दोस्त की प्रोफाइल को चुराते हैं और उसी प्रोफाइल के नाम से एक नया ईमेल आईडी से फेसबुक की एक आईडी बना लेते हैं, अकाउंट बना लेते हैं और धीरे से वो आपके ग्रुप में एंटर करते हैं। पहले आपके एक दोस्त से दोस्ती करेंगे, फिर दूसरे से करेंगे, फिर तीसरे से। अच्छा आपके 10 दोस्त हो सकता है उसको डिक्लाइन कर दें, अरे मैं नहीं जानता यार इसको, हटा। लेकिन एक आध बेवकूफ़ दोस्त भी होगा आपका जो कोई पड़ताल नहीं करता, उसे तो दोस्त बनाने का शौक है, एक के बाद एक। मेरे तो 5,000 दोस्त हो गए भाई फेसबुक पे, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं। तो ये जो बेवकूफ़ी करते हैं ना, हम बेहूदगी, यहाँ लालच होता है, पता है किस चीज़ का? यहाँ लालच होता है फेमस होने का, यार मैं ज़्यादा फेमस हो जाऊँ। अरे भाई साहब फेमस ऐसे नहीं होते, फेमस अपने कर्मों से हो गए आप। तो इसलिए ऐसे फेमस बनने के चक्कर में मत पड़ो, आपकी लंका लग जाएगी। तो वो क्या करते हैं, जब वो घुस जाते हैं तो वो आपके इंट्रैक्शंस को देखते हैं, पूरा ट्रैक करते हैं, कौन किससे क्या कह रहा है, आप उससे कह रहे हो भाई, वो कह रहा है आपसे भाई। मतलब वो रिश्ते ढूंढ लेते हैं, आप इसके दोस्त हो, आप इसके भाई हो, आप इसके चाचा हो, आप इसके मामा हो, ये सारे रिश्ते को ढूंढ के पूरा ट्रैक करके फिर वो आपको फंसाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें किस तरीके से वो काम करते हैं। कई बार अश्लील पोस्टें भी आपके अकाउंट से जो है वो पोस्ट करने लगते हैं, जो फर्जी आईडी होती है। कई बार आईडी हैक कर लेते हैं वो आपकी, हैक करने के बाद भी अश्लील पोस्टें करने लगते हैं, आपसे पैसे मांगने लगते हैं कि हम आपकी आईडी तब वापस करेंगे जब आप हमें पैसे दे दोगे। तो भैया कुल मिलाकर के है, इससे बचने के लिए ये है कि अकाउंट को आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे रखें, तभी अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं आएँ। क्योंकि जब तक आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने की समझ नहीं रखते हैं तब तक उस पर आने की कोई ज़रूरत है नहीं है दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बहुत से लोग नादानी में क्या करते हैं कि जब वो कहीं जाते हैं तो बिल्कुल रियल टाइम में ना स्टेटस लगाते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, अपनी स्टोरी लगाते हैं फेसबुक के ऊपर। तो जब ये सब चल रहा होता है ना, तो रियल टाइम में आपके स्थानीय, आपके आसपास भी तो चोर और लुटेरे बैठे हुए ना, वो देखते हैं, वो कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं आपसे, क्योंकि आपको तो दोस्त बनाने का शौक है, आपने तो बहुत सारे दोस्त बना रखे हैं। अब आपको नहीं पता इसमें से कौन सा चोर है, कौन सा जो है डकैत है और कौन सा लुटेरा है। तो वो देखते हैं, अरे ये तो मनाली घूमने गया है भाई, ठीक आज रात इसके घर पे ढाबा बोलना है। और फिर कई लोग तो इतने भोले होते हैं, बताते हैं 5 डेज टूर पूरा लिख देते हैं कि 5 दिन के टूर पे आए हुए हैं। मतलब वो जान लेता है कि बेटा तू 5 दिन से पहले नहीं आने वाला, और वो तुम्हारे घर की लंका लगा के चले जाते हैं आराम से, पूरा सब लूट लाट के, और ये जा रहे हैं। तो मतलब मेरा कहने का ये, जब तुम लौट के आते हो तो देखते हो ओ ताले टूटे हुए हैं, अरे वाह पैसा चला गया। फिर तुम पुलिस को रोते हो, अरे साहब ये हो गया, मेरे पीठ पीछे पूरी चोरी हो गई, मेरा मकान का गेट तोड़ दिया और आप लोग कहाँ थे अभी तक। अरे भैया पुलिस वाला क्या करेगा यार, तू तो खुद ही बुला रहा है अपने चोरों को, कहता है आओ मेरे घर पे दावत करके जाओ। भाई ये समझ होनी चाहिए, अगर आपको किसी को, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त यारों को, किसी को भी आपको जलाना है, रिश्तेदारों को जलाना है, किसी को भी जलाना है, आप सोचते हो कि मैं किसी को जलाऊंगा, तो भैया तुम जो जलाने की
भावना रखते हो तो भाई लौट के जब आ जाओ तब तुम अपना स्टेटस पोस्ट कर दो, जरूरी स्टोरी बना के डाल दो, जरूरी है रियल टाइम पे ही डालोगे? तो मतलब आप अगर रियल टाइम पे कर रहे हो इसका मतलब आप बेवकूफ़, सीधी सी बात ये है। तो एक ये भी चीज़ सामने आई है। एक और फ्रॉड मैं आपको बता रहा हूँ जिसको कहते हैं फर्जी लोन ऐप। इसमें क्या होता है दोस्तों, इंस्टेंट लोन लोग लेते हैं। इंस्टेंट लोन ऐप जो होता है ये भी एक स्कैम है और इससे आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। इसमें होता क्या है कि लोग बाग सोचते हैं अरे यार क्या किसी से पैसे मांगना है और घर बैठे ही देखो सब कुछ मिल जाएगा। तो अपन ऐसा करते हैं कि इंस्टेंट लोन ऐप कहीं से भी डाउनलोड कर देते हैं और उसको करने के बाद कोई वेरिफिकेशन नहीं करना है, कुछ नहीं देखना है उसका कि ये क्या है, फर्जी है असली है जो भी है, और हम इससे लोन ले लेते हैं। अब छोटे मोटे लोन ले लेते हैं 10,000 20,000 30,000। अब लोन ले लिया, लोन लेने के बाद में किस्तों से उसको चुका भी दिया। उनके नियम कायदे कानून बड़े सख्त होते हैं और वो आपसे कहते हैं कि भाई हमें तो और पैसा चाहिए और चाहिए और चाहिए। आप उनका पूरा पैसा माई ब्याज के चुका चुके हैं, इसके बावजूद भी वो आपसे पैसे की डिमांड करते रहते हैं। अब आप जाने अनजाने कर क्या देते हो, जब आप उस ऐप को डाउनलोड करते हो सबसे पहले आप परमिशन देते जाते हो उसको, अपनी गैलरी का एक्सेस दे देते हो, अपने कॉन्टैक्ट का एक्सेस दे देते हो, सारे एक्सेस उसको देते चले जाते हो। 1 to 1 आप उसको सारे एक्सेस दे देते हो, आपका पूरा मोबाइल उनके पास पहुंच जाता है, पूरा डेटा वो आपका ले लेते हैं। अब इसके बाद में वो आपसे कहते हैं नहीं हमें तो पैसे चाहिए पैसे चाहिए। तो आप थकार के सोचते हो यार क्या बिगाड़ देगा मेरा। आप बोलते हो भाई मेरे पास पैसे नहीं है, आप क्या कर लोगे तुम। तो वो आपसे सीधे एक ही बात बोलते हैं कि देख भाई ऐसा है, तेरे फोटो जो है ना उनको हमने बना दिया अश्लील, और वो आपको फोटो फिर व्हाट्सएप पे शेयर भी करते हैं। फिर वो कहते हैं अब ये तेरे अश्लील जो वीडियो है ना, ये फोटो है, ये हम भेज रहे हैं कहाँ पर, तेरे सारे रिश्तेदारों को। तू सबको बताते रही हो कि भैया तूने ऐसा नहीं किया, तू नंगा नहीं घूम रहा था और तू ये नहीं है, ये डीप फेक वीडियो है या डीप फेक फोटो है, जो भी है तुझे जो कहना है वो एक्सप्लेनेशन तू देता रही हो, हम तेरा ये काम कर देते हैं। अब आदमी यार फिर से डर जाता है, अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो वो डर की वजह से उनको कुछ पैसे फिर दे देता है, ब्लैकमेलिंग का सिलसिला चल निकलता है, फिर दे देता है और छोटी छोटी रकम मांगते हैं 2,000 5,000 7,000। तो आदमी देता जाता है कि यार चलो ठीक है बला टली बला टली। जब वो थक जाता है तब थक हार के फिर वो अल्टीमेटली थाने पे जाता है, साहब मेरे को ऐसे ऐसे लूट रहे हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, मतलब जब आपको थक हार के थाने पे जाना ही है तो पहले ही चले जाओ ना यार, पहले ही पुलिस से मिल लो अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो। नहीं तो साइबर क्राइम की जो रिपोर्टिंग है वो 1930 पर आप कर सकते हैं। आप फ़ोन करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और जो भी आपके साथ हुआ बता सकते हैं, और साइबर क्राइम की वेबसाइट पर भी जाकर के आप करा सकते हैं। अब आपको एक चीज़ और बताता हूं मैं, हर काम हम ऑनलाइन करना चाहते हैं, कुछ भी काम हम फिजिकली करना ही नहीं चाहते। देखा जाए तो हम छोटे से छोटा काम भी ऑनलाइन करने पे उतारू हो चुके हैं। तो भैया जो छोटे मोटे शहरों में रहते हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप भी इतने ऑनलाइन पे डिपेंड ना हो, जहाँ आप खुद जा सकते हैं, व्यक्तिगत तौर से जा सकते हैं, जैसे बैंक में विजिट कर सकते हैं तो आप बैंक में चले जाइए, केवाईसी अपडेट करा दीजिए। मतलब आप ये मत सोचिए हर चीज़ मैं घर से कर लूँगा। घर से करने की कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें फ्रॉडस्टर आपको पूरी तरह से चूना लगा देते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी दूसरे शहर में जाते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप जब अपने शहर से चलते हैं तो पहले से ही होटल बुक कर लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सही जगह पहुंच जाती हैं आपकी चीज़ें तो आपका होटल बुक हो जाता है आराम से, और बुक भी मिलता है वहाँ पे जाते हैं तो। और कई जगह ऐसा होता है कि फ्रॉडस्टर अपनी वेबसाइट को रैंक कराते हैं गूगल पे। आप कोई होटल सर्च करेंगे, आप फर्जी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे सबसे पहले, और वहाँ से आपकी डील भी हो जाएगी, और आपसे वो फ्रॉडस्टर कहेगा भाई साहब अपना आधार भेज दो, आप आधार भी भेज दोगे अपना। उसके बाद में वो आपसे कहेगा कि भाई साहब मैं आपको QR कोड भेज रहा हूँ, उस पर पैसे भेज दीजिए, क्योंकि होटल पे अगर आपने बुकिंग नहीं करी है तो, या नंबर ले लीजिए आप हमसे, लेकिन आप जब तक पैसा जमा नहीं करेंगे हम आपका रूम बुक नहीं कर पाएंगे। मेरा यही कहना है कि एडवांस पैसा कभी नहीं देना चाहिए। मैं एक बार जयपुर गया तो जयपुर में एक होटल वाले को मैंने फ़ोन किया, तो उसने कहा कि सर आप पैसा अगर भेजेंगे तो ही हम आपका होटल बुक कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो मैंने उससे बोल दिया मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आऊँगा जयपुर शहर में ही ढूंढ लूँगा होटल। मैं जयपुर गया, वहाँ पे मैंने एक होटल ढूंढ लिया, आराम से मिल गया। उस होटल वाले से मैंने मोबाइल नंबर भी लिया उसका, और मैंने बोला अगर अगली बार जब मैं आऊँगा तो मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, मेरा रूम जो है ना तुम सुरक्षित रखना। उसने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं है। और मैं दोबारा गया जब जयपुर में तो मैंने उसको फ़ोन लगाया, उसने कहा सर आप आ जाइए, वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है, एक रूम खाली मैं आपका रखूँगा। मतलब कहने का उसने कोई पैसा नहीं मांगा, मैंने वहीं पे जाके उसको पैसा पे किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम उस शहर में जाएं, वहाँ पर जो होटल्स मिले उसमें जा करके हम आराम से रुक सकते हैं। ऐसा तो नहीं है सारे के सारे होटल बिल्कुल पैक मिलेंगे। कोई भैया ऐसी जगह हो, कोई ऐसा फेस्टिवल चल रहा हो, ऐसा कोई समय चल रहा हो, कोई सीजन चल रहा हो, तो मैं नहीं कह सकता। नहीं तो जनरली जो है आपको कहीं ना कहीं होटल या ठहरने की व्यवस्था आसानी से मिल जाएगी। तो इसके लिए आप ऑनलाइन पैसे पहले से ट्रांसफ़र करेंगे और फिर होटल बुक करेंगे। किसी भी अनजान कॉल पर विश्वास ना करें। नंबर डिस्प्ले हो रहा है, नाम नहीं आ रहा है उस बंदे का, आपको नहीं पता कौन बोल रहा है, और वो कहता है, आप खुद बोलते हैं अरे आप फलाने बोल रहे हैं, बोल रहा है जी मैं वही बोल रहा हूँ। तो आपको आवाज़ एक सी लग रही हो, एक्सेंट भी एक सा लग रहा हो, उसके बावजूद भी आपको जब तक वेरीफाई ना हो तब तक उसके साथ में कोई भी ऐसी जानकारी शेयर मत कीजिएगा जो बहुत ज़्यादा बैंक से जुड़ी है, किसी अन्य चीज़ों से जुड़ी हुई है, जो जिसका लाभ कोई फ्रॉडस्टर उठा सके। तो ऐसी कोई भी जानकारी आपको लीक नहीं करनी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अन्य सोशल मीडिया जो वेबसाइट्स हैं, इन पर कोई भी लिंक आपको मिलती है उस लिंक को क्लिक नहीं करना है, फर्जी लिंक को कभी क्लिक नहीं करना है। आप कोई भी अनजान लिंक को क्लिक नहीं करेंगे।
एपीके फाइल कभी भी किसी की डाउनलोड ना करें, चाहे वो निमंत्रण पत्र हो, चाहे वो चुनाव के समय में कोई बुलेटिन हो, है ना, इलेक्शन का बुलेटिन हो, कुछ भी चीज़ हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। एपीके फाइल डाउनलोड नहीं करनी है, कोई लिंक को क्लिक नहीं करना है, सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी है, इंटरेक्शन नहीं करना है, दोस्ती नहीं करनी है, अनावश्यक एप्लीकेशन डाउनलोड करने से बचना है, फ्री की एप्लीकेशनों से बचना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। कॉन्टैक्ट वगैरह का सबका एक्सेस लेती हैं वो नहीं देना है। परमिशन देते समय सोचना है कि हम इस चीज़ को परमिशन किस बात की दे रहे हैं। देखो, कोई कैमरे से जुड़ा हुआ ऐप है, अगर वो आपकी गैलरी की परमिशन ले रहा है तो समझ में आता है कि भाई उसमें कैमरा काम कर रहा है, इसलिए वो गैलरी की परमिशन ले रहा है। लेकिन अगर वो कैमरे की एप्लीकेशन आपसे आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस करना मांग रही है तो क्यों मांग रही है, यहाँ सवाल उठता है। ऐसे ही आप नेविगेशन से रिलेटेड कोई चीज़ कर रहे हैं तो भाई वहाँ पर आपकी लोकेशन मांग रही है, समझ में आता है। लेकिन आप बिना फालतू की कई ऐप होती हैं जो लोकेशन भी मांग रही हैं, आप दिए जा रहे हैं, मतलब उससे ये भी लीक हो रहा है आप कौन से शहर में रह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचना चाहिए। अब इस समय सिर्फ एक जानकारी है जो बचाव है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको एक बात मैं बता देता हूँ, फ्रॉडस्टर के पास जो पैसा चला जाता है, फंस जाता है, उसके बाद में उसका निकालना, रिकवर करना असंभव हो जाता है कई स्टेजों पे। जितना डिले होता जाएगा उतना असंभव होता चला जाता है। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप जानकार बने और किसी भी फ्रॉडस्टर से, किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करने से पहले सोचें। कोई भी डर दिखा रहा है ना, डरने का बिल्कुल नहीं है। इमोशंस पे नहीं आना है, मददगार नहीं बनना है एकदम से, और लालच, इमोशन, डर, ये 3 चीज़ों से दूर रहना है। बिल्कुल बिल्कुल भी आप समझ लीजिए ये एक फेक वर्ल्ड है, पूरी अविश्वसनीय दुनिया है, इसमें से आपको मोती चुनने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कौन आदमी कैसा है। बिना जाने पहचाने, बिना इंटरेक्शन हुए किसी भी आदमी को आप नहीं भांप सकते उसी तरीके से सोशल मीडिया पे आप नहीं समझ सकते। पोस्ट बहुत अच्छी अच्छी आ रही है किसी आदमी की, आपको लग रहा है बहुत अच्छा आदमी है, ऐसे दोस्ती करना चाहिए, आप उससे दोस्ती कर लेते, पता चला वही फ्रॉडस्टर की एक चाल थी और वो एक फेक आईडी थी। इसलिए इन सब चीज़ों से बचें। फ्रॉड इसी तरीके का नहीं होता कि आपको पैसे से चूना लगा जाए, फ्रॉड कई तरीके का होता है। एक फ्रॉड ये भी हुआ था कि अभी हाल ही में एक केस हुआ था जिसमें इंस्टाग्राम पर एक लड़की से एक लड़के की बड़ी गाढ़ी दोस्ती हो गई। लड़के ने कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लड़की ने कहा मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो उसने कहा मैं बारात लेके आऊँ, बोले बिल्कुल आओ। तो उसने डेट दे दी, समय दे दिया, जगह बता दी। लड़का बेचारा बारात लेके पहुंचा, बहुत सारा खर्चा करके, पता चला वहाँ पे दुल्हन थी नहीं, मतलब वहाँ कुछ था ही नहीं, सब कुछ हवा हवा ही था। तो भाई ये भी एक तरह का धोखा होता है, एक तरह का फ्रॉड होता है। दोस्तों, अभी हाल ही में एक टीचर थी जिसने डिजिटल अरेस्ट से तंग आकर खुदकुशी कर ली, जहर खा लिया, आत्महत्या कर ली। दोस्तों, आप सभी से कहना चाहता हूँ, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती यार, हम तो कानून के ज्ञाता हैं, उसके बावजूद ये कुछ नहीं होता और आप लोग इस फ्रॉड में पड़ जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है अभी भी लोग बहुत भोले भाले हैं, इसलिए उनकी अवेयरनेस के लिए मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस आप शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो आज मैं चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं आपको अपना दर्द इसलिए बता रहा हूँ। एक तो मुझ पर समय बहुत कम रहता है, मैं अपने काम में उलझा रहता हूँ, लेकिन फिर भी सोचता हूँ कि अपने जनसाधारण के लोगों को अवेयर कर सकूँ अपने वीडियोस के माध्यम से। तो दोस्तों, एक्चुअल में चौथी बार इसलिए इसको मुझे शूट करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा जो है ना, मैंने 3 बार इसको शूट किया था। एक बार मेरा माइक काम नहीं कर रहा था, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, देखा तो आवाज़ गायब थी। फिर दूसरी बार मैंने इसको जैसे तैसे रिकॉर्ड करके रखा तो उसमें हुआ ये कि बाद में माइक की बैटरी ख़त्म हो गई। फिर मैंने दूसरे शिफ्ट में फिर से इसको रिकॉर्ड किया आधे वीडियो को। फिर जब सब कुछ ओके हो गया, इसके बाद में मैंने देखा तो मैं एडिटिंग जब कर रहा था तो एडिटिंग के समय मेरा जो है ना वीडियो गलती से डिलीट हो गया मेरे से। मतलब अच्छी खासी एडिटिंग हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, मैं इसको सिर्फ पोस्ट करने वाला था, इतने में वो डिलीट हो गया। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा, इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। लाइक ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा किसी भी ऐसे आदमी को जिससे उसको जानकारी हो सके। और इसमें कैप्शन में जरूर लिखना कि साइबर फ्रॉड से बचना है तो पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। वीडियो को प्रेम पूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।